हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक का जो IUPAC नोमेनक्लेचर था उसको वाइंड अप किया था। टुडेज वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यानी कि आज जो हम लोग बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। बच्चों, बहुत ही आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के थ्रू अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देख लीजिएगा, एल्डिहाइड हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्कस। एल्डिहाइड हो गया आपका, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव भी हो गए, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। देखो इसमें होता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी में जो कॉमन चीज होती है वो आपका कार्बोनिल बॉन्ड होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से बोले C डबल बॉन्ड O, इसकी दो वैलेंसी किसी भी तरीके से आप लोग सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये चीज बच्चों सभी में कॉमन होती है। चाहे आप लोग एल्डिहाइड को देख लें, एल्डिहाइड का जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाते हो कहते हो सर हाइड्रोजन मस्ट होता है एक, इसमें C डबल बॉन्ड, एक वैलेंसी पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, दोनों ही R हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड O कुछ इस तरह से, है ना स्टूडेंट्स। कार्बोक्सिलिक में क्या होता है, सिंपल सा C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी में R होता है, दूसरे में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है जो हाइड्रोजन से कंप्लीट होता है। और इसके डेरिवेटिव में क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता है, R C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह कुछ भी लगा दो आप लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मान लो X भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो इसमें कॉमनली आपने देखा है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कार्बोनिल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। ओके, अब बात यहाँ पे आती क्या है कि इसका शेप क्या होगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आपका नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन बहुत ही इजी और डायरेक्टली पूछा जाता है, नॉर्मली सा। ओके बच्चों, ये जो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक में मोस्टली हमारी नेम्ड रिएक्शन है, तो आप लोग ये समझिएगा कि हम लोग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट रिएक्शन बनाएंगे। ओके, तो वीडियो की जो लेंथ हो सकती है वो आपकी छोटी हो सकती है, यानी कि कम लेंथ हो सकती है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, यानी कि वीडियो को अक्सर कैसे देखिएगा, स्किप मत करिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, सारी वीडियो देख डालिएगा। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखा गया कि सर यहाँ पे हमारी जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से बच्चों होता क्या है, देखो दो तो ये यहाँ पे बिजी हैं और दो आपके ये बिजी हैं। तो देखा जाए कि चारों इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं, बट यहाँ पे मान लो कोई एक आर है, यहाँ पे कोई एक आर है। तो आप लोगों ने देखा क्या, जो ये बिजी इलेक्ट्रॉन्स है ये 3 टाइप के एलिमेंट से बिजी हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों होगा क्या, आप लोग भी जानते हैं, सिंपल सा, यहाँ पे 3 लोन पेयर, यानी कि सॉरी एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, 3 एलिमेंट्स के साथ बना रहा है और सभी के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होते हैं वो हम एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर बना दूंगा, उसमें आप लोगों को सारे ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने 3 सिग्मा है, बताइए कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुए 3 को हम लोग क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज। जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड में वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, यानी कि 3 सिग्मा और कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। मैं बताऊंगा इसमें पाई बॉन्ड भी बनता है, लेकिन वो कैसे होगा वो बताएंगे किस तरह से। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अगर इसका शेप देखा जाए तो कुछ इस तरह से मिला है, यहाँ पे एक ही प्लेन में, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, है ना, इस तरह से ये। ओके बच्चों, ये एक ही प्लेन की बात कर रहा है। मान लो एक कोई कागज का प्लेन है जिसमें ये क्या है, आपका कोई कागज का टुकड़ा है जिसमें एक ही प्लेन में ये मिल रहे, जो ये बॉन्ड एंगल होगा तीनों में वो कितना होगा, 120 डिग्री, 120 अंश इसका क्या होता है, एंगल होता है इन बिटवीन, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और शेप अगर यहाँ पे देखा जाए तो बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, ओके।
तो साफ साफ सी बात यहां पे निकल कर आ रही है कि जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है वो क्या करता है, आपका sp2 हाइब्रिड होता है जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, और क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर की कुछ इस तरह से बात कर लें, अगर हम लोग कार्बन देखें, देखो कार्बन यहां पे क्या है 6 होता है, आउटर मोस्ट शेल में अगर चेक किया जाए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी कि यहां पे अगर देखा जाए आउटर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो 3 सिग्मा बनाएंगे, अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p में कितना होता है 1 2 3 1 2। बच्चों सिंपल सी बात समझिएगा, s कभी भी आपका पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो s ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे जो ये वाली ऑर्बिटल ये आपकी वैकेंट है, आपको भी पता है px py एंड pz कुछ इस तरह से, px और py वाले ये आपका सिग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, बट pz वाला जब आएगा तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, पाई का करेगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। मान लो कि कुछ इस तरह से आपका दिया गया है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको एक ही प्लेन पे देखें तो कुछ इस तरह से एक प्लेन में ऐसे एक बना दे रहा हूँ, ठीक है। आपका एक तो सिग्मा हो जाएगा, ओके, ये भी सिग्मा है और यहाँ पे भी इसके साथ सिग्मा बनाएगा, यानी कि ये जो कार्बन है कुछ इस तरह से, ये एक कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई एटम होगा, कोई भी मान लो आर कोई भी होगा, इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी बच्चों एक क्या है, ये जो ऑक्सीजन है एक तो सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरह से, मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, देखिएगा ध्यान से केवल इस तरह से। इधर ऑक्सीजन का भी ले लो कुछ इस तरह से, ओके। अब बात आती है क्या कि इसके पास एक बच्चों क्या है, एक ऑर्बिटल अभी फ्री है ये, ठीक। तो वहाँ पे क्या है, इस तरह से आपका परपेंडिकुलर या लैटरल ओवरलैपिंग के लिए फ्री है। ऐसे ही यहाँ पे किसके पास फ्री है, ऑक्सीजन के पास भी फ्री है, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर जाएगा बच्चों यहाँ पे, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर कट है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी कि जो कार्बोनिल बॉन्ड होते हैं वो किसमें किसमें, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, सभी में डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो होता क्या, सी डबल बॉन्ड ओ। अगर हम लोग सी डबल बॉन्ड ओ की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। इसमें बच्चों जब स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, शेप ट्राइगोनल प्लेनर एंड 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। बच्चों इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, ओके। अब बच्चों एक और इसमें खास बात होती है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है, ऑक्सीजन बच्चों होता है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेचर ऑफ CO बॉन्ड, नेचर ऑफ CO बॉन्ड इन कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, तो देखो सबसे पहले बता दें इस तरह से, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करता है, जो ये शेयरिंग का पेयर होता है ये अपनी ओर क्या करता है, शिफ्ट करने की कोशिश करता है, मतलब खींचने की टेंडेंसी है इसके पास ज़्यादा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको भी पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन है, मोस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो बच्चों मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है टू द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो यहां से बच्चों क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करता है, टेंडेंसी होती है। तो यहां से कार्बन ऑक्सीजन, बच्चों ये जब इलेक्ट्रॉन सेपरेट करेगा तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है, पोलर, यानी कि यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब तो आप लोग जानते ही है? यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड हमने 2 तरह के पढ़े थे क्लास 11th में, कौन कौन से, एक पोलर और दूसरे नॉन पोलर।
पोलर का मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मिड में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ पे पोलरिटी जनरेट होती है। उसमें होता है क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पार्शियली नेगेटिव होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें पार्शियली पॉजिटिव होता है। एज इट इज बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके यानी कि अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियली नेगेटिव शो होता है और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। ओके, तो बच्चों ये क्या है, आपके यहाँ पोलरिटी डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि जो कार्बोनिल बॉन्ड होता है CO के मिड में, ये क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, यानी पोलरिटी डेवलप होती है। बस यही आपको सोचना है। तो बच्चों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं लाइकेज, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक, इनके पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कि कहने का मतलब कार्बोनिल बॉन्ड होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचता है। ओके, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। बस इतना सा था हमारी स्ट्रक्चर में। तो बच्चों इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट मैंने एक एक बात आपको क्लियर कर दी है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा और आराम के साथ अपना नोट्स कंप्लीट करिएगा। मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, बस क्या है कि इसमें जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। मेरे छोटी रखने का कारण क्या है कि बच्चों को केवल कोई परेशानी ना हो, उनको कोई टॉपिक नहीं आता है तो क्या करें, वो उस पे चैनल पे जा करके केवल उतना ही सर्च करें जो उनको नहीं आता है। अब मान लो कि किसी को स्ट्रक्चर नहीं आता है तो क्या लिखें, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बस आ जाएगा, उतना आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से खास मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि उन सभी बच्चों को लाभ मिल सके, हेल्प हो सके, जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम है इस तरह की जिससे कि उन्हें बहुत ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। बस ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्लियर करेंगे क्या, कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को एक साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एंड देयर डेरिवेटिव को एक साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।